प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 मई 2014 को पीएम के रूप में शपथ ली थी। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी एकजुटता के सामने अब साल 2024 में पीएम मोदी के सामने हैट्रिक लगाने की चुनौती है। मोदी सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों में उनकी सरकार की छवि मजबूत बनाई। 2014 में सत्ता में आने के बाद सरकार ने नियमित अंतराल पर साफ संदेश दिया कि वह किसी भी तरह के फैसले लेने में नहीं हिचकेगी। आम लोगों के बीच मोदी और उनकी सरकार की लोकप्रियता के पीछे ये सब अहम फैक्टर बना। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल में नोटबंदी का फैसला था। इसके बाद सरकार ने आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया। कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने सख्त लॉकडाउन का फैसला किया। लोगों ने सरकार के फैसले लेने के तरीक़ों को पसंद किया। सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने जैसे बड़े फैसले भी लिए। इससे साबित हुआ कि सरकार मजबूत फैसला लेने में पीछे नहीं हटेगी। 2014 के बाद एक बड़ा फैक्टर जो सामने आया और जो पीएम मोदी की मजबूती और सरकार की लोकप्रियता को बढ़ाने का बड़ा कारण बना, ग्लोबल स्तर पर इस बात को स्थापित करना कि भारत की ताकत बड़ी है। विदेशों की कोरोना में पूरी दुनिया में टीका भेजने की पहल, इससे पीएम की ग्लोबल इमेज उभरी। तमाम सर्वे में यह बात उभर कर आई कि मोदी सरकार ताकतवर ग्लोबल लीडर में से एक है। एक बड़ी बात यह है कि जो ग्लोबल इवेंट में पीएम मोदी की बड़ी रैलियां और कई अहम ग्लोबल इवेंट में भारत के दखल को देश में बढ़ती ताकत के रूप में पेश किया गया। चाहे यूक्रेन युद्ध के समय वहां फंसे भारतीयों को वहां से लाना हो या कूटनीति देश में आम जन तक नहीं जाती थी, उसे पीएम मोदी और बीजेपी लोगों ने बीच में ले जाने में सफल रहे। इन वर्षों में भारत की छवि एक ग्लोबल ताकत बनी है। मोदी के 9 साल बेमिसाल 29 लाख करोड़ रुपए लोगों के खातों में भेजे गए। भाजपा ने पिछले 9 साल के मोदी राज का लेखा जोखा जनता के सामने रखा है। वहीं रैलियों, जनसंपर्क अभियान से लेकर सोशल मीडिया तक मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार कर रही भाजपा ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह दावा किया है कि मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का 29 लाख करोड़ रुपए सीधा लाभार्थी लोगों के बैंक खातों में डालने का काम किया है। जबकि कांग्रेस सरकार के ज़माने में बड़ी रकम कांग्रेस के बिचौलिए खा जाते थे। भाजपा IT सेल के हेड अमित मालवीय ने सोमवार को मोदी सरकार की कई उपलब्धियों को गिनाते हुए सिलसिलेवार एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा कि जनधन, मोबाइल और आधार से सीधा लोगों तक सरकार के पैसे को पहुंचाया। सरकार ने पिछले 9 सालों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का 29 लाख करोड़ रुपए सीधा लोगों के अकाउंट में डाला। भाजपा ने कहा कि पहले एक बड़ी रकम कांग्रेस के बिचौलिए खा जाते थे। मालवीय ने 2014 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार मजबूत होने की बात कहते हुए यह भी कहा कि पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने बैंकों की बैलेंस शीट को साफ कर उन्हें सुदृढ़ बनाया है। एक मजबूत टैक्स प्रणाली GST को लागू किया। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत आज फिटनेस अपनाने में नंबर 1 है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन भारत में ही हो रहा है और भारत रिजर्व बैंक ने दुनिया के 18वें देश में बैंकों को अप्रैल 2023 में भारतीय रुपये में व्यापार करने की अनुमति दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव मीडिया।